शाहीन से और हारिस से तवक्को की जा रही थी कि वो रिवर्स स्विंग करेंगे, तो आपको लगा इन कंडीशन में रिवर्स स्विंग हुई है और आखिरी 4 ओवर्स में उनका यही कमाल था? नहीं, बिल्कुल हम देखें वो टॉप क्वालिटी बॉलर्स हैं और इनकी स्ट्रेंथ है आखिर में यॉर्कर्स मारने की दोनों की। तो वो चीज़ जिस तरह मेरी राय लोसो से बात हुई तो उसको भी उम्मीद थी कि हमें आखिरी 4 ओवरों में कम से कम रन छोड़ने चाहिए उनके लिए। तो ये एक फैक्टर था मेरे ख्याल में। जिस तरह की कंडीशन है बाहर और जिस तरह का मौसम गर्म है और थोड़ा सा पिच भी ड्राई हो जाता है, तो उसमें बॉल एक अच्छी कंडीशन में आ जाता है रिवर्सिंग होने के लिए। जिस तरह हमारी बॉलिंग में भी आप देखें, जिस तरह एंड में हमने रन्स नहीं खाए, आखिरी 3 ओवर में बिल्कुल भी रन्स नहीं हुए। तो उस चीज़ को रायली ने माइंड में रखा हुआ होगा कि आखिरी 3 ओवरों में रन्स करना ज़्यादा मुश्किल है बानिस्बत बीच में। सऊद, हमने जिस तरह देखा कि हर मैच में ओपनिंग पेयर जो है वो तब्दील होता रहा है, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ही वाहिद एक ऐसी फ्रेंचाइज थी, क्रिकेट टीम थी जिसमें ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर में शफलिंग देखने में आई है। हर मैच में तकरीबन चेंज होते रहे हैं। तो ये क्या प्लानिंग थी? क्योंकि दूसरी टीमें जो हैं वो अपने सेम एक ओपनिंग पेयर के उन्होंने फिक्स किया हुआ, उसके साथ जाती रही हैं, उनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी आती रही हैं टॉप ऑर्डर में। यहाँ पर जो है वो हम देखते रहे हैं कि हर मैच में ओपनिंग पेयर चेंज होता रहा। जी बिल्कुल, हम कादिर भाई, मैं यही बात कह रहा हूँ कि हम एक राइट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे। हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा जल्दी सेटल नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से हमें बार बार कहीं हमें ओपनिंग पेयर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। फिर हमें कहीं पे जो है अपने 5 नंबर वाले प्लेयर, 6 नंबर वाले प्लेयर्स को भी हमने डिफरेंट प्लेयर्स भी ट्राई किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम एज ग्रुप सेटल कहीं पे भी नहीं हो पाए हम। लेकिन यही वो चीज़ें होती हैं कि आप टूर्नामेंट में आते हो, आपकी जितनी जल्दी चीज़ें सेटल हो जाएं तो वो आपके लिए बहुत लकी होता है और बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, वरना फिर आप बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट में पीछे हो जाते हो। सऊद शकीर खटक यार, पर्सनली आप इस सीज़न में अपनी परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाइड हैं? बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में? क्योंकि अभी आपने T20 के फ़ौरन बाद रेड बॉल के अंदर जाना है और वो टोटली एक अलग फॉर्मेट होगा, तो कोई कितना चैलेंजिंग होगा आपको अपने उस सिचुएशन में डालना? हम देखें, हम ज़्यादा सेटिस्फाई तो नहीं हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो। हम उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह की मैं तैयारी करके आया था और जिस तरह का मेरा स्टार्ट हुआ था शुरू के 5 मैचों में। मैं समझता हूँ मैं थोड़ा सा मेरे 2-3 जो मैं रन आउट हुआ 2 मैचों में, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपना एक मोमेंटम खो गया, जिसकी वजह से मेरी आखिर की मैचों में परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई। लेकिन देखें, चैलेंजिंग तो होता है। हमने जाके अपने फ़ौरन अभी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो अब ये इस पे डिसाइड करता है कि हम कहाँ कितने एंड तक जाते हैं मैचेस में। तो फिर उसके बाद अब रेड बॉल का कैंप होगा तो उसमें फिर उसकी तैयारी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सऊद।